आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित गुरवा में। आज हम देखेंगे यानी राष्ट्रपति राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है? अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक, यानी 52 से लेकर 78 तक। और राष्ट्रपति यानी फर्स्ट सिटीजन यानी पहले नागरिक। फर्स्ट सिटीजन का मतलब ये है कि जितने भी हमारी टॉप मोस्ट संविधान में टॉप मोस्ट पोस्ट हैं उनके लिए राष्ट्रपति सबसे पहला है, फर्स्ट नागरिक है। तो राष्ट्रपति और भाग 5 में पार्ट 5 भाग 5 में सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 52 की, यानी अनुच्छेद 52 की। इसमें बोला गया देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल 52 के तहत। और राष्ट्रपति को बोला गया है हेड ऑफ स्टेट। और स्टेट वर्ड यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? देश के लिए यानी कंट्री के लिए। और इसको हेड ऑफ स्टेट को हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? सरकार यानी प्रधानमंत्री। सरकार का हेड प्रधानमंत्री, यानी जो निर्णय होता है वो तो सारे ही प्रधानमंत्री लेता है बस, लेकिन साइन किसके होते हैं? राष्ट्रपति के। उसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53 केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ। केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियाँ। केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियाँ यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। मतलब कहने का मतलब ये है इसका केंद्र की कार्यपालिका की शक्तियाँ, लोकसभा या राज्यसभा बिल को पारित कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो बिल लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54। इसमें क्या बताया गया है? इलेक्टोरल कॉलेज यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग हिस्सा लेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज। तो चुनाव में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा,
लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा बोलते हैं। और ये मेंबर कौन से होंगे? इलेक्टेड ही मेंबर होंगे ये, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, यानी आप बोल सकते हैं चुने हुए लोग भाग लेंगे, चुने हुए लोग, या आप बोल सकते हैं निर्वाचित किए हुए लोग भाग लेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज, चुनाव में कौन लोग हिस्सा लेंगे ये हमें बताता है आर्टिकल 54। और 28 राज्य व 2 यूनियन टेरिटरी यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग हिस्सा लेंगे यहाँ तक? तो 28 तो हमारे स्टेट हो गए और दो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? यूनियन टेरिटरी, एक तो है दिल्ली और एक पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों में क्या है? विधानसभा। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा। तो और पुडुचेरी में विधानसभा कब बनी थी? 1962 में, और दिल्ली में 1992। तो जब इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए एक अमेंडमेंट की हुई है यानी संविधान संशोधन, तो वो संविधान संशोधन कौन सा था? इनके लिए एक संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन 1992 यानी 70 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश। और अब क्वेश्चन आता है कि फिर भाग कौन नहीं लेता? तो भाग कौन नहीं लेता राष्ट्रपति के चुनाव में? मनोनीत किए हुए लोग, यानी आप बोल सकते हैं नॉमिनेटेड और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद। ये क्या है? चुनाव में भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। मनोनीत किए हुए लोग और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भाग नहीं लेती। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति का चुनाव
अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। 28 राज्य 2 यूनियन टेरिटरी भाग लेते हैं, यानी इनडायरेक्टली। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ जिसमें हम भाग नहीं लेते, जैसे कि हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी उसमें लेते हैं भाग, पंचायत और नगर निगम में, तो वो हो गए जिसमें हम वोट डालते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष जो हम अपने प्रतिनिधित्व चुन के भेजते हैं, वो फिर आगे राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, तो वो हो गए अप्रत्यक्ष। तो इनडायरेक्ट रूप से तरीका होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव की जो वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? वोट वैल्यू, वोट वैल्यू यानी एमएलए की बात करते हैं हम, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की राज्य की जनसंख्या और चुने हुए विधानसभा के सदस्य। राज्य की जनसंख्या और चुने हुए विधानसभा के सदस्य डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/1000, मल्टीप्लाई बाय 1/1000। कैसे निकालते हैं? राज्य की जनसंख्या अपॉन में चुने हुए विधानसभा के सदस्य और गुणा में 1/1000, गुणा में 1/1000। कई बार यहाँ ऐसे भी मिल जाएगा डिवाइड बाय 1000 ब्रैकेट में करके, वो देख लेना आप। तो कई बार तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है आपसे कि जो एमएलए की वोट होती है वो राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार से निकाली जाती है। तो राज्य की कुल जनसंख्या और चुने हुए विधानसभा के सदस्य, तो इस प्रकार एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। और उसके बाद आते हैं हम राज्य की जनसंख्या और चुने हुए विधानसभा के सदस्य। एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एमपी की निकाली जाती है सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एमएलए, सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एमएलए, यानी जितने भी एमएलए हैं उनका जोड़, सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एमएलए और टोटल एमपी, टोटल एमपी मतलब लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य। तो इसमें याद रखना चुने हुए की बात हो रही है, चुने हुए लोग या निर्वाचित बोल सकते हो आप, नॉमिनेटेड की बात नहीं हो रही, नॉमिनेटेड की बात नहीं हो रही। तो इसी प्रकार एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू निकाली जाती है कि राज्य की जनसंख्या, एमएलए के लिए राज्य की जनसंख्या और चुने हुए विधानसभा के सदस्य मल्टीप्लाई बाय 1/1000, और एमपी के लिए सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एमएलए और टोटल एमपी लोकसभा और राज्यसभा की। इनमें चुने हुए लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, निर्वाचित यानी नॉमिनेटेड, मनोनीत किए हुए की बात नहीं कर रहा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और हाँ राष्ट्रपति को के जो चुनाव के लिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे।
यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें पूर्ण बहुमत चाहिए जाता है। पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत। लिख ही दिया है तो मैंने ऑलरेडी। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है, मान लेते हैं सपोज 100 लोग हैं, तो 100 लोगों का हमें क्या चाहिए, 50 प्लस 50% 1 यानी टोटल 50 और 1 51 लोग। 51 लोग पूर्ण बहुमत, ये होता है पूर्ण बहुमत। और राष्ट्रपति के चुनाव में 2 वोट्स होते हैं, 2 वोट। एक तो पहली चॉइस फर्स्ट प्रेफरेंस और एक सेकंड प्रेफरेंस। मान लो कोई भी 4 बंदे उठे हुए हैं तो उनमें पहले नंबर पे आप वोट किसको दोगे और सेकंड वोट किसको दोगे, इसी प्रकार होती है। तो 100 का डबल कर दें यानी 2 से वोट हो जाते हैं। इस प्रकार मानना है हमने 100 वोट हैं तो राष्ट्रपति। और मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में फिर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। 4 में फर्स्ट को एक नंबर को मिली 40 30 20 और 4 नंबर को 10 वोटें मिली, तो 40 30 20 और 10। लेकिन जीत कोई नहीं रहा इनमें, क्योंकि 50 प्लस 1 चाहिए, हमें 51 वोट चाहिए। तो जीत कोई नहीं रहा। तो बार कौन हो जाएगा इसमें, 40 30 20 और 10। तो एक नंबर क्या है, ये बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। फिर ये 4 नंबर, सॉरी शायद मैंने एक बोल दिया था, 4 नंबर इनको वोट देगा तो 4 नंबर तो आउट हो गए। ये तीनों को अपनी वोट देगा, 3 ही बचे हैं, तो तीनों में से देता है ये फिर 3 2 5। तो जब एक नंबर के पास हो गई 43 43, 2 के पास 32 और 25 हो गई। तो फिर भी कोई नहीं जीत रहा, क्योंकि 50 प्लस 1 चाहिए, 51 वोट है। तो 25 और 32 और 43, तो अब की बार हार कौन रहा है, 3 नंबर। तो अब 3 नंबर बाहर हो गया, 3 नंबर भी रेस से बाहर हो गया, चुनाव से। 3 नंबर में से 25, तो ये 20 वोट 3 नंबर इसको देगा और 5 इसको। तो यहाँ हो गए 48 और यहाँ हो गए 52 वोट। तो राष्ट्रपति कौन बन जाएगा, यानी 2 नंबर ये राष्ट्रपति बन जाएगा। तो समझ में आया पूरा प्रोसेस। यानी 2 वोट होते हैं आपके पास, पहली प्रेफरेंस पहली चॉइस और सेकंड चॉइस आपको देनी पड़ती है। तो इसी प्रकार है, 40 आ गए 30 आ गए, जब तक 50% 1 नहीं होता है तब तक चलता रहेगा इस तरह। तो 50% होते ही कौन बन गया, 2 नंबर राष्ट्रपति बन गया, 2 नंबर राष्ट्रपति बन गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल नंबर 56 पे। आर्टिकल 56 पे यानी राष्ट्रपति की टर्म। 56 नंबर, कितने साल लोग टर्म, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, 5 वर्ष। और हमारे एकमात्र ही राष्ट्रपति हैं जो
2 बार चुने गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति का कार्यकाल मेरे को बताती है आर्टिकल 56। उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 58 पर। आर्टिकल 58 में क्या है? योग्यता, क्वालिफिकेशन। योग्यता क्वालिफिकेशन यानी 35 वर्ष एज का क्राइटेरिया हो, 35 वर्ष एज हो, कोई भी गवर्नमेंट के पद पे ना हो यानी लाभ का पद ना हो, और दिवालिया यानी बैंकक्रप्ट ना हो, दिवालिया ना हो। और जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति, इनकी दोनों की जो क्वालिफिकेशन होती है सेम होती है, बस एक को छोड़ के। वो बता देता हूँ मैं आपको। जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जो लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए। बाकी सब सेम रहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन, योग्यता। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 60 पे यानी 60 पे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं सॉरी, अगला आएगा वो तो 61, महाभियोग। नया बोर्ड है तो थोड़ा बहुत रह ही जाता है साइंस का। खैर, अनुच्छेद 60 क्या बताता है? यानी शपथ ओठ, यानी शपथ। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और राष्ट्रपति अपना रिजाइन किसको देता है? इस्तीफा, इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। रिजाइन यानी राष्ट्रपति इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। उसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 61 पे। अनुच्छेद आर्टिकल 61 यानी महाभियोग। महाभियोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट। अनुच्छेद 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट।
इम्पीचमेंट, महाभियोग। और महाभियोग किस तरीके से लगता है? संविधान का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन किसी भी तरह से वायलेट करने पर महाभियोग राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है। किस तरीके से हटा सकते हैं राष्ट्रपति को हम? संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये महाभियोग कौन से सदन से चलाया जा सकता है? आइदर हाउस, यानी किसी भी सदन से। मान लेते हैं मैं महाभियोग चला लोकसभा से, तो लोकसभा से बिल स्टार्ट होने के लिए कितने 1/4 लोगों ने कहा कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो 1/4 लोग बोल दें तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा महाभियोग का, इम्पीचमेंट का। लेकिन बिल स्टार्ट होगा, यहाँ पर बिल स्टार्ट होगा, लेकिन हटाने के लिए कितने चाहिए? 2/3 लोग, जिसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत के तहत हटाया जा सकता है। बिल किसी भी सदन में हमने सपोज मानना है ये तो कि राज्यसभा से स्टार्ट हुआ, तो 1/4 लोग लिखित में देंगे कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। बस स्टार्ट ही होगा ये बिल। फिर पास होने के लिए लोकसभा में ही 2/3 लोगों की मंजूरी चाहिए, जिसे विशेष बहुमत बोलते हैं। उसके बाद अगर लोकसभा भी पास कर दे तो फिर राज्यसभा, लोकसभा के बाद ये बिल कहाँ आएगा? राज्यसभा में भी 2/3 लोग हाँ कह दें, तो फिर जो ये प्रेसिडेंट की पे तो महाभियोग चल रहा है, तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कोई या तो वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बैठा होगा, तो वो बिल पर अपने साइन करेगा और राष्ट्रपति को इस तरीके से आउट यानी बाहर कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। तो बिल किसी सदन से स्टार्ट हो सकता है, बस 1/4 लोगों की हाँ चाहिए, और पास होने के लिए 2/3 लोग चाहिए, यानी विशेष बहुमत से बिल पास होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62